हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कंप्यूटर इतिहास, कंप्यूटर का पूरा इतिहास जो मैंने दो पार्ट में बनाया। पार्ट वन ये वीडियो है। पार्ट वन में वो सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे डिवाइस बनाए थे जिसके कारण आज अपन कंप्यूटर को बना पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, लेकिन अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। थोड़ा हो सकता है आपको स्लो लगे, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें विजुअलाइज की उसके साथ में मैं लिख के भी बता रहा हूँ। तो जो मैंने चीज़ें लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर इतिहास की ओर। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूटर शब्द किससे बना है? तो एक जनरल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको ये मालूम होगा कंप्यूट शब्द से ये बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। और हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक। और सही मायने में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा का एक शब्द है। लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं प्यूटर। बोलते हैं प्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? थिंक एंड फिल्टर। थिंक एंड फिल्टर यानी सोचना व छांटना। तो ये एक छोटा सा इसका इतिहास है कंप्यूटर शब्द का। आशा करता हूँ आपने इसमें कुछ नया ही सीखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी दूसरे वीडियो में इस लैटिन भाषा के शब्द के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट है पहला डिवाइस जिससे कंप्यूटर का कह सकते हैं भी एक कंसेप्ट माइंड में आया उस वक्त के मानव के अंदर 1600 ईस्वी में। एबेकस, जो आज भी यूज होता है, आज भी इसको यूज करते हैं छोटे बच्चों को कैलकुलेशन सिखाने के लिए। तो ये 1600 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कुछ बुक्स में इसको 1602 में भी लिखा हुआ है ईस्वी में इसको खोजा गया था, और इसको बनाया था चाइना के लोगों ने। ठीक है। और ये ओवरऑल एक स्लेट होती है जिसके चारों तरफ वुडन फ्रेम होती है। वुडन फ्रेम। ठीक है। इस वुडन फ्रेम के अंदर जो ये छोटी छोटी बिट्स होती है इनको स्लाइडिंग बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्लाइडिंग बिट। एक से ज़्यादा तो स्लाइडिंग बिट्स। ठीक है। और इन्हीं को स्लाइड करके बच्चे को 4 तरह की कैलकुलेशन सिखाई जाती है। पहली कैलकुलेशन जोड़ना, जिसे एडिशन बोलते हैं अपन। फिर दूसरा है सबट्रैक्शन, घटाना। ठीक है। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशंस, जिसमें अपन गुणा करते हैं। और लास्ट में डिवीजन, भाग करना। तो इस तरह की 4 कैलकुलेशन इसमें सिखाई जाती है। अगला डिवाइस है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर एक स्कॉटलैंड कंट्री के रहने वाले थे। इनको स्कॉटिश मैथमेटिशियन भी बोला जाता है। स्कॉटिश मैथमेटिशियन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और इसकी खोज की गई थी 1617 में, यानी 1617वीं ईस्वी में इसको खोजा गया था। और इसके अंदर ये 9 स्टिक्स होती है। 9 स्टिक्स आर देयर। ठीक है। 9 स्टिक्स होती है, इनमें नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बने होते हैं। और इसके द्वारा जो कैलकुलेशन की जाती है वो पहली होती है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना। ठीक है। और दूसरी है डिवीजन यानी क्वार्टेंट निकालना। ये 2 तरह की ही कैलकुलेशन इसमें की जा सकती है। और इसमें जो कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं रैप्डोलॉजिया। क्या बोलते हैं इसको? रैप्डोलॉजिया। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसका बन सकता है। और ये नेपियर रोड्स के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इस डिवाइस को नेपियर रोड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेपियर रोड्स। तो अगला डिवाइस है पास्कलाइन। पास्कलाइन की खोज ब्लैच पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने इसको 1642 में यानी 1642 में खोजा था। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है। और इस डिवाइस को पास्कलाइन भी बोला जाता है और पास्कल्स कैलकुलेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल्स
कैलकुलेटर, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको इन्होंने अपनी 19 साल की एज में ही खोजा था, ठीक है। जब ये 19 ईयर्स के थे तो इन्होंने इसको खोजा था। ये पहली ऐसी मैकेनिकल मशीन है जिसके अंदर गियर्स हुआ करते थे। क्या होते थे? गियर्स, यानी फर्स्ट मैकेनिकल मशीन दैट हैज़ गियर्स, ठीक है। और इन्होंने इस डिवाइस को अपने फादर के लिए बनाया था, ठीक है। फादर इनके टैक्स ऑफिशियल थे। क्या थे? टैक्स ऑफिशियल, यानी वो टैक्स ऑफिसर थे, उनको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने ये मशीन बनाई थी उनके लिए, जिसके अंदर, इस मशीन के अंदर जो गियर्स थे, इन गियर्स से नंबर डायल किया जाता था, ठीक है, डायल किया जाता था, तो कैलकुलेशन हो जाती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट डिवाइस है जैकर्ड्स लूम। इस लूम को इन्वेंट किया था जोसेफ मेरी ने। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। जोसेफ मेरी ने इसकी खोज की थी 1801 के अंदर। कब की थी? 1801 में। और ये एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट, ठीक है, और इंजीनियर भी बोल सकते हैं हम इनको। और इस लूम के अंदर इनपुट किया जाता था किसकी हेल्प से? कार्ड की हेल्प से, जिसको जैकर्ड कार्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैकर्ड कार्ड। और नॉर्मल या सामान्य भाषा में उसको पंच कार्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? पंच कार्ड, ठीक है। इन पंच कार्ड के द्वारा इसमें इनपुट करवाया जाता था। और ये मशीन मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है, और आज भी यूज की जाती है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको बनाया गया था 1801 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन को बनाया था हरमन होल्डिथ ने 1890 में। और इसमें भी इनपुट के लिए क्या यूज किए जाते थे? पंच कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड। और ये पहली फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। ये एक बार में एक ही पंच कार्ड को रीड करती थी, ठीक है, वन टाइम वन कार्ड रीड, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट अपन एक डिस्कस करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने कंप्यूटर के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। इनका नाम था चार्ल्स बेबेज। इन्होंने पहली खोज 1834 में की थी। तो जो इन्होंने कंप्यूटर बनाए थे वो अपन नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। और इनको ब्रिटिश मैथमेटिशियन भी बोला जाता था, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने ही सबसे पहले मॉडर्न कंप्यूटर के मॉडर्न कंसेप्ट को विजुलाइज किया था, जिसमें अपन कह सकते हैं भाई आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, ठीक है। तो इस बेस पे ही पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है जो आज का है। तो इन्होंने ये कंसेप्ट उस वक्त खोज लिया था। तो हम इसी कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो उस वक्त भी आपका आंसर यही होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने दो कंप्यूटर की खोज की थी। पहला था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस इंजन है। इसमें भी आईपीओ साइकिल था, आईपीओ साइकिल बेस पे काम करता था। और इस कंप्यूटर को इन्होंने मैथमेटिकल टेबल्स बनाने के लिए बनाया था। मैथमेटिकल टेबल्स थी, उनको कैलकुलेट किया जाता था। जैसे अपन 2, 3, 4 की टेबल है, इन टेबल्स को, बड़ी बड़ी टेबल्स को ये बनाने में हेल्प करता था। ठीक उसके बाद में इन्होंने एनालिटिकल इंजन यानी इस कंप्यूटर की खोज की। इसमें भी आईपीओ सिस्टम था, ठीक है। और
इसमें जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट थी, इसमें जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट, यानी पहले प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूंगा मैं। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जैसे आज अपन कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू, लेकिन इनके वक्त उस सीपीयू को मिल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मिल। और स्टोरेज यूनिट की बात करूं, जैसे आज अपन हार्ड डिस्क काम में लेते हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है, उस वक्त जो स्टोरेज यूनिट थी उसका नाम था पिग्स। क्या नाम था? पिग्स। और इसका दूसरा नाम था बैरल्स। क्या नाम था? बैरल्स, ठीक है, दूसरा नाम था बैरल्स। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है और एक मिल भी याद रखना है, ठीक है। और इस कंप्यूटर के अंदर अराउंड 1000 नंबर तक स्टोर किए जा सकते थे, 1000 नंबर तक स्टोर किए जाते थे, वो भी 50 डेसिमल्स के साथ में। तो आशा करता हूँ आपने बहुत मतलब एंटिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया के पहले फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अवेलेबल थे, तो वो इनको यूज़ करते थे इनके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपने इस पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस पर। तो अगला डिवाइस मार्क 1 इस वीडियो का आखिरी डिवाइस, जिसको बनाया गया था हावर्ड एकन ने बनाया था 1944 में, और ये अमेरिकन इंजीनियर थे। इन्होंने इस कंप्यूटर को वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम बनाया था। किस बनाया? वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। इसमें जो पहली बार डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। किसका गया था? मैग्नेटिक ड्रम का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस के ऊपर ग्लास कवर लगा हुआ है और इसमें इंटरलॉकिंग भी है, ठीक है, और इसमें स्विचेस भी हैं, स्विचेस के थ्रू कंट्रोल। और इसमें जो इनपुट होता था मैनुअली होता था, जैसे आज अपन कीबोर्ड से करते हैं, है ना, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, वैसे इसमें इनपुट होता था। कीबोर्ड नहीं था, लेकिन कीबोर्ड के जैसे ही इनपुट किया जाता था डेटा का, ठीक है। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आपको सबसे पहले मैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियड, यानी इसको विकसित करने का समय 1946 टू 1958, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, साइज एंड वेट। साइज इसका अराउंड बिग हॉल के जितना था, एक पूरा बिग हॉल अपन ले सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर का, या फिर 200 स्क्वायर मीटर अपन मान सकते हैं। और इसका वेट अराउंड 27 टन, ठीक है, 27 टन। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो सीपीयू की जगह यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। एक कंप्यूटर में अराउंड 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। और वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैक्यूम ट्यूब की खोज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, ठीक है। इन्होंने 1904 में इस वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। वैक्यूम ट्यूब का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये गैस सिलेंडर के जितना बड़ा होता था ऐसा ट्यूब, ठीक है, और इससे बहुत हीट जनरेट होती थी। और नेक्स्ट है इसका स्टोरेज, यानी इस कंप्यूटर में स्टोरेज कैसे होता था। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम लगे होते थे। क्या लगे होते थे? मैग्नेटिक ड्रम। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम,
ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज से बना होता था, मशीन लैंग्वेज, यानी यहाँ पे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, 0 and 1 बाइनरी डिजिट, ठीक है। और इसका स्पीड इसका 333 माइक्रोसेकंड, यानी एक कैलकुलेशन ये 333 माइक्रोसेकंड में कर देता था, राइट। तो ये इसकी सबसे बड़ी बड़ी स्पेशलिटीज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आता है इनेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और नेक्स्ट वन है एडसेक, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और थर्ड वन है यूनिवैक के अंदर UNIV और AC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन तीनों कंप्यूटर्स को बनाने में 2 अमेरिकन साइंटिस्ट का योगदान था। उनका नाम था JP यानी जॉन प्रिस्पर एकर्ट, ECKERT, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरे थे JW मैक्यूली, MAUCHLY, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इन तीनों कंप्यूटर को बनाया था, जिसमें JP एकर्ट और जॉन मैक्यूली ने मिलकर बनाया था ये इनेक और यूनिवैक, ठीक है। और सिर्फ JP एकर्ट ने एडसेक कंप्यूटर बनाया था। इनको बनाने का टाइम या ईयर इस इनेक को बनाया गया था 1946 के अंदर और एडसेक को बनाया गया था 1944 और यूनिवैक को बनाया गया था 1951 के अंदर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दुनिया का फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में एडसेक को बनाया था JW यानी जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और इसको बनाया गया था 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। तो ये चारों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड था 1958 टू 1964 और इसकी साइज एक बड़े कमरे के जितनी, यानी अपन कह सकते हैं 50 से 100 स्क्वायर मीटर। कितना? 50 से 100 स्क्वायर मीटर। और इसके अंदर जो CPU की जगह मेन कंपोनेंट यानी प्रोसेसर की तरह जो यूज होता वो था ट्रांजिस्टर। कौन सा? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर किससे बना होता था? सेमीकंडक्टर से बना होता था। किससे? सेमीकंडक्टर से। तो ट्रांजिस्टर का आप पिक्चर देख सकते हैं। और ट्रांजिस्टर की खोज, ये सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, इधर जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर, इनकी खोज की थी 3 वैज्ञानिकों ने मिलके। वो वैज्ञानिक थे विलियम शॉकली, जॉन बार्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में है वॉल्टर हाउजर, ठीक है। इन्होंने इनको 1904 में खोज की थी इसकी। और कहाँ पे की थी? बेल लेबोरेटरी के अंदर। किस में की थी? बेल लेबोरेटरी के अंदर की थी। बेल लेबोरेटरी है अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, ठीक है, अमेरिका के अंदर न्यू जर्सी में। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं इसका स्पीड इसका 10 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, पर कैलकुलेशन था। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे 2 और ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐड हुए। एक तो हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ एक से ज़्यादा काम करने वाला। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर लैंग्वेजेस, उसमें सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में कौन सी थी? मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे 2 लैंग्वेज और आ गई, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, शॉर्ट में बोलते हैं HLL, ठीक है। और उसके बाद में
इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कंप्यूटर का, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बने थे। तो एग्जांपल इसके फेमस एग्जांपल, पहला PDP-8, दूसरा IBM 1400, ठीक है, और तीसरा IBM 1401, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज होती है स्टोरेज के लिए, स्टोरेज के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वो टेक्नोलॉजी का नाम था मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सेकंड जनरेशन में बताई जो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का डेवलपमेंट पीरियड था 1964 टू 1971, और इसका जो शेप था एग्जैक्टली जो आज के कंप्यूटर है उससे काफ़ी हद तक मैच करता था। और इसका साइज एक बड़ी टेबल पर रख सकते थे अपन, एक बड़ी टेबल पर इसको रखा जा सकता था, ठीक है। और इसके अंदर जो CPU की जगह मेन कंपोनेंट यूज होता था उसका नाम था ICS, ओके। और इसको फुल फॉर्म है इसका इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज किसने की थी? जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोयक, ठीक है। इसकी खोज की गई थी 1958 के अंदर, और उसके बाद में ये IC बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी थी, उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें जो लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोर्टान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रान, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज थी। और उसके बाद में कोबोल, ये भी एक कॉमर्शियल लैंग्वेज थी। और एक आई थी एल्गोल, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस आ गई थी। और उसके बाद में इसमें जो स्पीड थी, इसका स्पीड था वो 10 नैनोसेकंड पर कैलकुलेशन, ठीक है। और इसके जो फेमस एग्जाम्पल कंप्यूटर के, तो कुछ कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के अंदर जो स्टार्टिंग में बने थे उनका नाम था NCR 395 और B6500, ठीक है। तो ये फेमस एग्जांपल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड 1971 से लेकर प्रेजेंट, यानी जो अपन अभी आज यूज करें कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह जो भी, सारी इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और इसका शेप आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो अपन यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड, माउस और सिस्टम यूनिट एंड मॉनिटर। जो CPU बॉक्स को CPU नहीं बोलते, उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले मॉनिटर और सिस्टम यूनिट, ठीक है, और उसके बाद में कीबोर्ड और माउस, ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। और फिर नेक्स्ट इसका टेक्नोलॉजी जो अपन यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, CPU जिसको बोलते हैं, CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई इसको बनाने के लिए वो है LSI की लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? माइक्रो प्रोसेसर की खोज 2 वैज्ञानिकों की लीड के अंदर कुछ टीम थी, उस टीम ने खोजा था। तो पहला था फेडरिको फैजिन, और दूसरे थे मर्शियन होप, ठीक है, मर्शियन होप। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था।
और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम 4th जनरेशन के अंदर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसके कारण ही अपन आज जो पिक्चर देख पाते हैं, एनिमेशन देख पाते हैं, कलरफुल चीजें दिखती है अपन को मॉनिटर, वो इस टेक्नोलॉजी के कारण ही दिखती है, ठीक है। जो 3rd जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी CUI या CLI, उसको बोलते हैं CLI, यानी उसमें से ब्लैक स्क्रीन थी और वाइट टेक्स्ट टाइप कर सकते थे। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट। फिर CLI का नाम भी कमांड लाइन इंटरफेस, यानी उस कंप्यूटर में सारी चीज़ें कमांड से इम्प्लीमेंट की जाती थी। जैसे सेव करने के लिए अपन Ctrl+S यूज़ करते हैं, ओपन करने के लिए Ctrl+O यूज़ करते हैं। वहाँ पे CUI के अंदर कोई भी फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl+Z यूज़ किया जाता ताकि वो फाइल सेव हो जाए। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर स्टोरेज में जो अपन हार्ड डिस्क यूज देते हैं आज के कंप्यूटर में उसको विनचेस्टर डिस्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विनचेस्टर डिस्क भी बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका स्पीड जो अपन आज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसका स्पीड है 300 नैनो सेकेंड, ठीक है, नैनो सेकेंड पर कैलकुलेशन, यानी एक कैलकुलेशन या एक टास्क ये 300 नैनो सेकेंड नहीं कर देता है। फिर इसके अंदर जो लैंग्वेजेस अपन यूज करते हैं, आज सारी लैंग्वेजेस अपन यूज करते हैं लगभग, तो कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज या मुख्य भाषाएं हैं, मैं बता देता हूं आपको वो भाषाएं कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको पास्कल, ADA, C++, तो ये सारी लैंग्वेजेस क्या है आज के कंप्यूटर में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में। उससे पहले मैं आपको बता दूं इंटेल ने जो अपना सबसे पहला प्रोसेसर लॉन्च किया था वो 1975 में लॉन्च किया था, उसका नाम था इंटेल 4004। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटेल 4004। फिर तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? ये भविष्य के कंप्यूटर हैं। इसमें जो टोटल टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो रोबोटिक साइंस से रिलेटेड होगी, रोबोटिक साइंस, ठीक है। और इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, यानी कृत्रिम बुद्धि जो मानव की तरह ही फीलिंग्स वगैरह शो करेगी। जैसे वो आप उदास बैठे तो आपको बोलेगी आप क्यों उदास हो, ऐसे फीलिंग्स के साथ में आपको ये डिवाइस रिप्लाई करेंगे। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होंगे, वो होंगे किप्स बेस, यानी शॉर्ट फॉर्म में किप्स बोलते हैं इसको। पूरा इसका फुल फॉर्म है नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ये इस बेस के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उन पे काम करेगी। और फिर नेक्स्ट इसमें जो चिप यूज़ होगा, चिप वही इंटेल कोर का ही यूज़ होगा। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जिसको बोलते हैं मेगा चिप। क्या बोलते हैं? मेगा चिप। और जो मैंने LSI बताया था, यहाँ पे SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ठीक है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, सर्किट टेक्नोलॉजी। तो ये इतनी ही चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिटर्न में बताई है, लिख के बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।